हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2024 को। उसके शिफ्ट 4 के जीके के 20 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति लागू की थी, यानी भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब लागू की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1991 में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 943, 943। 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट्स के साथ जोड़ता है और इसके आंदोलन अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी छऊ। छऊ जो नृत्य है वो मार्शल आर्ट्स कला को दर्शाता है। ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल जो छऊ है मूल रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, डैश को घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है। मतलब कौन सा खेल है जो घर के अंदर और बाहर आप खेल सकते हो। तो वॉलीबॉल वो गेम है जिसके आप घर के अंदर और बाहर खेल सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसे राज्यों के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, जिसमें ऐसी परिषद हैं उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे विधानसभा की तुलना में। तो 1/3। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अच्छा, ये विधान परिषद क्या है। तो देखिए, राज्य जो है ना, राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। तो ऐसे कितने राज्य हैं। तो ऐसे 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। जैसे देश में आपका संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, तो वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 28 राज्य में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो वो हैं तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसको याद रखने की ट्रिक है तुम कब। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार। तो विधान परिषद 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों में है। अच्छा, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। तो किसी भी विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ये आर्टिकल 171 में कहा गया है। हालांकि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से एक माने जाने वाले प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार को किसने जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी थलापिल प्रदीप ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। अच्छा, एडम स्मिथ की एक प्रमुख रचना है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में आगे बढ़ने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तो साक्षरता। साक्षरता जो है वो किसी समाज को उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इसका जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को डैश कहा जाता है। मतलब जो किसान अपना कृषि उत्पाद बेचते हैं बाजार में उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी बाजारित अधिशेष। अगला क्वेश्चन है, डैश तैराकी में पीठ के बल तैरना होता है, यानी वो किस प्रकार की तैराकी है जिसमें पीठ के बल तैरना होता है। तो बैक स्ट्रोक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बैक स्ट्रोक में पीठ के बल तैरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल व्यक्तियों का जोड़ा खेल से जुड़ा है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है स्टेटमेंट, जैसे पूजा वस्त्रकार जो हैं क्या ये शूटिंग से संबंधित हैं,
कुलदीप यादव ये क्रिकेट से संबंधित हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो कुलदीप यादव तो क्रिकेट से संबंधित है, हमें पता है, लेकिन पूजा वस्त्रकार शूटिंग संबंधित नहीं है, ये भी क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है केवल 2, तो दूसरा वाला सही है, यानी कुलदीप यादव क्रिकेट से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भरतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, यानी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर? तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, अंतिम और मतलब 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो वो अंतिम में जो तीर्थंकर थे वो वर्धमान महावीर ही थे 24 नंबर के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है ताल वाद्य यंत्र तबला के किस महारथी को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग भी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ज़कीर हुसैन। अगला क्वेश्चन है दार्शनिकों ने पदार्थों को कितने मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो जो दार्शनिकों के अनुसार जो पदार्थ हैं वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। कोई भी चीज़ 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश मतलब अंतरिक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 भागों में बांटा है दार्शनिकों ने किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी पदार्थ को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था? तो जो दांडी मार्च था वो नमक पे जो टैक्स लगाया था उन्होंने, उसके विरोध में एक प्रदर्शन था, विरोध में उसके एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, नमक पे जो टैक्स लगाया था उन्होंने। 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी नमक कर के विरोध में ये दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक किस प्रकार के अधिकारों के बारे में बताया था? तो 14 से लेकर 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें सब में समानता के अधिकार के बारे में उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे 14 में है कानून के समय समानता का अधिकार, 15 में है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे समानता का अधिकार, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर। 17 है छुआछूत खत्म होता है इसमें, यानी कोई भी छुआछूत का, अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में से छुआछूत का विरोध किया गया है। 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है? उपाधियों का अंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से लेकर 17 तक चली थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद हो गई थी क्योंकि योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, आपको ये बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में। तो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन जो SSC GD में पूछे गए थे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। अगर आप किसी और एग्जाम के जीके के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।